दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे बलि प्रथा के विषय में, और क्या ये बलि प्रथा सही है गलत है, क्योंकि इस पर हर व्यक्ति के अलग अलग मत हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। तो इस पर लगभग जिन लोगों ने बात की है उन्होंने उसमें अपने तर्क निकाले हैं, लेकिन पहले तो हमें इस शब्द से मूल चीज को ही, जो मुख्य चीज है उसको ही समझना पड़ेगा। वो ये कि क्या महाकाली या अन्य वो देवियां जिनके ऊपर उनके साथ बलि को चलाया जाता है, क्या माता काली या वो शक्तियां उनसे खुश होती हैं? क्योंकि हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो इसीलिए करने हैं ना कि भगवान प्रसन्न हो या फिर वो देवी प्रसन्न हो। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि ये प्रसन्नता का शब्द है, इसे निकाल दो, प्रसन्नता निकाल दो। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी ईश्वर के स्वरूप को मानते उसको ईश्वर हैं, इटर्नल है, शाश्वत हैं, लेकिन उसमें धारणा अपनी जोड़ेंगे इंसानों वाली। और निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि जितने भी लोग बलि प्रथा का समर्थन करते हैं या बलि देते हैं, वो लोग खुद भी मांस कंज्यूम करते हैं। और वो व्यक्ति इसलिए इसको कभी गलत नहीं बता सकता, क्योंकि उसको खुद के गलत होने का जो एक भ्रम उसने बना रखा है कि मैं गलत नहीं हूं, तो उसको उस पर बल मिल जाता है और फिर वो उस बल के सहारे रहता है। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी चीज को, अपने अवगुण को अगर हम किसी व्यक्ति से जोड़ दें या किसी ऐसी शख्सियत से जोड़ दें कि जो उनके लिए सही हो, तो हमें बहुत सुकून मिलता है कि चलो ठीक है, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और जहां पर महाकाली आ जाए, ईश्वर के ही रूप आ जाएं, तो वहां तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ उसको सत्य ही नहीं मानते हैं, बल्कि उस चीज पर अपना सीना चौड़ा करके भी घूमते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो बलि प्रथा पहले तो निश्चित रूप से गलत है। अब इसकी शुरुआत कैसे कैसे हो रही है, किस किस प्रकार से आज की डेट में ये हो रहा है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पहले तो तुम ये खुशी नाम का शब्द हटा दो, क्योंकि देवी को ना तो तुम्हारे बलि से कोई मतलब है, ना मतलब है तुम्हारे नारियल से, ना मतलब है तुम्हारे नींबू से। ठीक है, जैसे काफी लोग इस प्रकार का तर्क भी देते हैं कि तुम नारियल की बलि दे दो, ठीक है, ये नारियल के नींबू की बलि दे दो। मैं ये कह रहा हूं कि ना तो तुम्हारे नींबू की आवश्यकता है, ना तुम्हारे नारियल की आवश्यकता है, और ना ही तुम्हारे किसी और चीज की आवश्यकता है। पहले तो तुमने खुशी नाम का शब्द ही उनसे गलत जोड़ दिया, क्योंकि हम लोग मानव हैं और हमें कोई चीज छूती है तो हम सुख और दुख अनुभव करते हैं, खुश होते हैं। तो हमें लगता है कि महाकाली भी खुश होंगी, कामाख्या माँ भी खुश होंगी, ठीक है, इस चीज से खुश होंगी। तो हमने अपने तर्कों को ऐसे बनाया है। हकीकत यह है कि बलि प्रथाएं जैसी चीजें अगर हम एक धार्मिक एक स्थिति से देखें, मतलब हम ऐसे देखें कि किसी जीव की हत्या करके कोई कैसे खुश हो सकता है। मैं कहता हूं कि जीव की हत्या करके खुश नहीं, तुम्हारे नारियल पानी से भी नहीं खुश होने वाला, क्योंकि तुमने उस भगवान के उस अंश को, उस एक स्वरूप को, ईश्वर के उस स्वरूप को तुमने खुशी से जोड़ दिया। और फिर खुशी से जोड़ा, पहले तो ये तुम्हारा इंसानी भाव, तुमने उसको उससे जोड़ा। दूसरा ये कि तुम ये मानते भी हो कि खुश होती हैं, तो जब तुम इंसानी सोच रखोगे तो तुम्हारा यही हाल होना है। लेकिन अब क्या वो मार्ग जो बलि प्रथा पर चलते हैं, जैसे तंत्र मार्ग में भी ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं, ठीक है, जिसमें बलि प्रथाएं चलती हैं, तो क्या उनसे मिलने वाली सिद्धियां क्या सिद्धियां नहीं होती?
पहली चीज कि जो भी एनर्जी यानी कि महाकाली को तुम एक फॉर्म में देखते हो, रियलिटी में ये प्रकृति की एक ऊर्जा है। इनमें कोई भाव नहीं है, इनमें कोई भाव नहीं है। ये भाव बुरा, अच्छा लगना, बुरा लगना, सही लगना, गलत लगना, कुपित होना, नाराज होना, इन सब से ऊपर हैं। ठीक है, इन सब से वो ऊपर हैं। लेकिन भक्ति का ये अध्यात्म के स्वरूप में एक चीज जो सत्यता के साथ काम करती है, वो काम करती है कि तुम्हें कुछ अर्पण करना होता है, तब तुम्हें कुछ मिलता है। गिव एंड टेक, तब तुम्हें कुछ मिलता है। क्योंकि दे वही सकता है जो समर्पित हो, तो समर्पित को ही कुछ मिलता है। तो ये एक टर्म है कि समर्पित व्यक्ति ही प्रदान करता है, देता है, और फिर उसको बदले में मिलता है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने से ये तर्क भी जोड़े कि अपने अंदर के पशु की बलि दो, इसका मतलब ये है। मैं कह रहा हूं कि तुमने मतलब निकालना ही क्यों है, कुछ मतलब मत निकालिए। रियलिटी ये है कि तुम किसी भी शक्ति को, जब तुम किसी भी शक्ति को जिस स्वभाव के साथ, जिस तरीके के साथ, जिस एक पद्धति के साथ करते हो, वो शक्ति उसी तरीके से कुपित रूप में ही कार्य करती है। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारी शक्ति हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हम लोग का प्रॉब्लम ही सारा का सारा ये है कि मतलब कोई भी मार्ग क्यों ना हो, लेकिन महाकाली बलि क्यों ले रही है। अरे वो तुम्हारा नारियल भी नहीं ले रही हैं। हमने, इंसानों ने खुद से ये मार्ग ढूंढे हैं, प्रकृति के इस रहस्य को ढूंढा है कि हम किस तरीके से ये सारे कार्य करके हम सिद्धि शक्ति, प्रकृति की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी भी चीज के दुर्गामी दुर्गामी परिणाम भी होते हैं और शुभ परिणाम भी होते हैं। ठीक है, तो जब तुम बलि प्रथा के साथ चलते हो तो तुम उस शक्ति को, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी शक्ति का जो प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, जो तो सिद्ध हो रही है, वो सिर्फ बलि से हो रही है। तो इस बात को भूल जाओ। उसमें तुम्हारी मुख्य चीजें होती है, उसमें तुम्हारी तपस्या होती है, उसमें तुम्हारा जाप तप होता है। बलि का मतलब होता है अर्पण कर देना। अब उन्हें अर्पण करना है कुछ, तो तुम उसमें बलि को अर्पण ना करके तुम कुछ और भी अर्पण कर दोगे, वो तब भी हो जाएगी। ये बात को पहले निश्चित रूप से समझ लो। कुछ भी शक्ति तुम्हें सिद्धि इसलिए नहीं दे रही कि तुमने बलि दी है। तुम्हारे को सिद्धि जो मिली है उसका कारण तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा जाप है। तुमने इसमें बलि लगा दी तो तुमने उसमें कुपित, तुमने उसको कर तो लिया है, तुम्हें मिल तो जाएगी, लेकिन तुमने कुपित कर लिया है। अब वो शक्ति जो है, जो मूल शक्ति है, वो तो वहां से विलीन हो जाती है। फिर रह जाता है इस प्रकृति का वो अंश जो तुमने स्वयं से बनाया है। फिर तुम उसको कुछ भी बोलो, महाकाली बोलो, मां कामाख्या बोलो, या जो बोलो। अगर बलि प्रथा से सिद्धि मिलती या भगवान खुश होते तो दुनिया में कितने लोग कितने धामों पर पर्सनल रूप से बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब वहां पर साधनाएं नहीं होती हैं, वहां पर सिर्फ बलि प्रथाएं चलती हैं कि मतलब हमारे कुल खानदान के लोगों ने थोड़ा सा सिस्टम बनाया और हम उस मेले मंदिर में गए और वहां जाकर के बकरा खरीदा, अपने नाम से भैया चढ़वा दिया, तो तुम्हें कौन सा सिद्धि मिल गई, तुम्हें कौन सा शांति मिल गई। तांत्रिक मार्गों में, साधनात्मक मार्गों के बहुत कुपित मार्गों में से ये एक मार्ग है जिसमें से ये एक निकाला गया, लेकिन फिर ये आकर के एक आम व्यक्ति तक पहुंच गया और आम व्यक्ति उसको अपने ही जीवन के स्वार्थ साधने के लिए करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। जबकि ये उन लोगों का मार्ग था जो लोग साधनात्मक साधनाओं को प्राप्त करना चाहते थे, सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, जिनका खुद का मार्ग भी कुपित था, वो कुपित सिद्धियां ही चाहते हैं। तो प्रकृति में हर वो चीज तुम्हारे लिए मौजूद है जो तुम चाहते हो, क्योंकि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ सुंदर चीजों में नहीं है, वो बदसूरत चीजों में भी मौजूद है। ठीक है, हम ईश्वर के अस्तित्व को
सिर्फ सुंदर चीज़ों से ही कनेक्ट कर पाते। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि अगर भगवान, या मान लीजिए मैं नॉर्मली बात करता हूँ कि अगर विष्णु जी, ठीक है, अब मैं ऐसे देवता की बात कर रहा हूँ, ऐसी एंटिटीज की बात कर रहा हूँ जो जिनको तुम बहुत अलग लेवल पे मानते हो, तो क्या वो समस्त संसार में यहाँ है, उस मंदिर में यहाँ है? क्या इस कूड़े में जहाँ पर गंदा कचरा डाला जाता, क्या वो यहाँ भी है? तो तुम कांप जाओगे कि मैं ये क्या बोलूँ। बोलूँगा है तो प्रॉब्लम, नहीं बोलूँगा तो ये प्रॉब्लम कि वो अस्तित्व में कहाँ कहाँ है फिर। तो ये तुम कब जाओगे? क्यों? क्योंकि हमने चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया बनाया है। जो लोग सिद्धियों को बलि पर चलाते हैं वो लोग कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें सिद्धियां ही मिलती हैं, शक्तियां ही मिलती हैं, और उन शक्ति के मद में उनके जीवन भी नरक हो जाता है। काल चक्र काम ऐसे ही करता है कि जिसको स्वयं से बलि देने में कोई परहेज नहीं है, जो बलि को सत्य मानता है, तो उसको यह भी मानना पड़ेगा कि काल चक्र तुम्हें इस अवस्था में भी लाके खड़ा कर सकता है कि जिस चेतना की तुमने बलि दी है, कल को वो चेतना तुम्हारी बलि देगी, तो तुम्हें वो भी स्वीकार होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें वो भी स्वीकार होना चाहिए। और ये चक्र तुम्हें हालांकि खड़े करेगा ही करेगा। अगर तुम इस सत्य के साथ बलि दे सकते हो तो तुम कर लो, तुम बलि भी दे लो, तुम स्वतंत्र हो। बात रही कि देवी क्यों नहीं रोकती हैं। उन्होंने ना तो तुम्हें रोकने का कोई ठेका लिया है, ना ही तुम्हारे कुछ कराने का कोई ठेका लिया है, क्योंकि वो प्रकृति है, वो हर जगह है। तुम्हारे कुछ करने से भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे ना करने से ही फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस शक्ति को किस रूप में एक्टिवेट कर रहे हो, जागृत कर रहे हो। सिद्धि तुम्हें पापों से मुक्ति नहीं करा सकती। तुम अगर बहुत सिद्धिवान हो तो भी तुम पापी हो सकते हो। रावण बहुत सिद्धिमान था, मतलब शक्तिमान था, सिद्धियां उसके पास थी, लेकिन उसके पास कर्म तो गंदे थे ही, और उसके लिए वो मारा भी गया। उसको उन सिद्धियों ने बचाया भी नहीं। बचाने का भ्रम भी पैदा हुआ लेकिन बच भी नहीं पाया, जबकि उसके तो अच्छे कर्म भी थे बहुत, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब हम किसी शक्ति को इस दृष्टि से देखते हैं कि वो क्यों मांग रही हैं, उन्होंने कभी नहीं मांगा, ना ही उनको तुम्हारे मांगने से कोई मतलब है। बात रही कि किसी किताब में लिखा है, तो कुछ वही लोग जो जैसे तुम दे रहे हो ना, तुम्हारे जैसे कुछ लोगों ने भी लिख दिया होगा वहां पर, इसलिए वो चल रहा है। दूसरी चीज, क्या यही मार्ग है? किसने कहा यही मार्ग है? महाकाली को की साधना, तपस्या, पूजा अर्चना करने वाले तो रामकृष्ण भी थे, परमहंस जी भी थे, ठीक है, वो भी थे ना, वो भी करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि मार्ग तुम खुद से चुनते हो, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर आने वाले टाइम में 1000 मार्ग और निकाले जाएं तो 1000 मार्ग और निकल सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी मार्ग को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं तब समस्या होती है। तुमने महाकाली कामाख्या के अस्तित्व को बलि तक ही मान के रखा हुआ है, तो तुम ही मानो। तुम बलि क्या दे रहे हो? तुम खुद को ही दे दो, वो तब भी ले लेंगी। मेन चीज क्या है कि वहां अर्पण कर दिया है। अब वो जान जा रही है कि नहीं जा रही है, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी एक वो है, तुम उस पाप से मुक्त नहीं हो सकते हो। लेकिन इंसान का भ्रम ये है कि मैं भले बलि दे रहा हूं, मैं भले कुछ भी कर रहा हूं, मैंने कैसे भी इसको साधा है शक्ति को, लेकिन जब मेरे साथ ईश्वर है, ईश्वर का एक रूप है, चाहे वो महाकाली के रूप में हो, किसी और रूप में हो, तो फिर मेरा क्या हो सकता है? लेकिन ये नहीं है, तुम्हारे पाप को खुद ईश्वर भी नष्ट नहीं कर सकता, यही सिद्धांत है। तो इसलिए जो लोग ये पूछते हैं कि महाकाली बलि मांगती है, नहीं, महाकाली ना बलि मांगती है, ना तुमसे नींबू मांगती है, ना चावल मांगती है, ना चीनी मांगती, कुछ नहीं मांगती है वो तुमसे मांगने कभी आई नहीं। अगर ऐसा होता तो निरंतर जहां पर बलि चढ़ रही हैं, महाकाली प्रसन्न होकर वहीं नाचना शुरू कर देती, प्रकट होकर कि मैं तो बड़ी खुश हूं, आज के दिन 1000 बकरे चढ़ाए जा रहे हैं, आज के दिन 5000 बकरे मुझ पर लगे हैं, तो आज तो मेरी प्रसन्नता का कोई वो नहीं है, नाचना शुरू कर देती वहां पर वो। तो तुमने खुश करने का जो अपना इंसानी भाव लिया है, पहले तो तुम यही मार खा गई। अब तुम इस भाव के साथ तुम कुछ भी करो तो इससे धर्म का या ईश्वर का कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, बात रही शक्ति सिद्धि की, तो ये
तो इंसानों ने इन शक्ति सिद्धियों को सिद्ध करने के या एनर्जी मैनिपुलेशन के अपने मार्गों को बनाया है। और निश्चित रूप से भविष्य में भी ऐसे मार्ग बन सकते हैं जो उन मार्गों से बेहतर हों, हर प्रकार से बेहतर हों, और तुम्हें साधना भी प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो, और उससे तुम खुद का और दूसरों का भला भी कर पाओ। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तुमने जब कुपित मार्ग ही चुना है तो फिर तुम ही चुन कर बैठो, लेकिन इससे किसी भी देवी देवता को या एंटिटीज को, खासकर महाकाली, माँ कामाख्या को जोड़ने का प्रयास मत करो। उनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर क्षमता है तो तुम अपनी भी बलि दे सकते हो, तुम अपना भी रक्त दे सकते हो, और मैंने तो दिया है, अपना ही दिया है। फिर मैं समझा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। ये भी सब कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से भी। तो ये सारे मार्ग जो हैं ऐसे ही बनते हैं। हम सारे मार्गों को सिर्फ ऐसा नहीं समझ सकते कि सारे मार्ग अगर बने हैं तो ये अंतिम सत्य हो गए किसी को साधने के। नहीं, अंतिम सत्य नहीं हो सकते। अंतिम सत्य कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जब इस ब्रह्मांड, इस ईश्वर के अस्तित्व का अंत नहीं है तो फिर किसी चीज का अंत नहीं है। तुम अपनी मर्जी से ही चीजें करते हो, अपनी मर्जी से ही नियम बनाते हो, अपनी मर्जी से ही भेंट अर्पण करते हो, अपनी मर्जी से ही बलि अर्पण करते हो। सब तुम्हारी अपनी मर्जी है। और बात रही उनके खुश होने की, तो ना वो तुम्हारे बलि से खुश है, ना वो तुम्हारे नींबू से खुश है, ना वो तुम्हारी लौंग से खुश है। क्योंकि चेतना को ऐसे खुश किया नहीं जा सकता है। उसको अगर खुश किया जा सकता है तो तुम जब खुद को उठा लेते हो, जब तुम खुद में साधना करके, तप करके खुद को उठा लेते हो, तो वो सारी एनर्जी, सारी शक्तियां तुमसे कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तुमसे सिद्ध हो जाती हैं। वही उनको पाने का मार्ग हो सकता है। असल में वही मुक्ति का मार्ग हो सकता है। बाकी सारे मार्ग सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की कुपित शक्ति, कुपित एक्सपेक्ट को ही जागृत करने के रूप हैं, मार्ग हैं, और कोई दूसरा मार्ग इनमें नहीं है। क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ सुंदरता में नहीं है, बस सूरत चीजों में भी उसका अस्तित्व पाया जाता है। तो इसी प्रकार से जब तुम बलि प्रथा जैसी चीजों को करते हो और तुम उसमें अस्तित्व ढूंढते हो, तो तुम्हें मिल तो जाता है, तुम्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन तुम अपने कर्म से भाग नहीं सकते हो। और बात रही उनके रोकने की, तो ना तो तुम्हें रोकने से उनका कोई मतलब है, ना ही तुम्हें इस बात के लिए इससे भी मतलब है कि वो तुम्हें कहें कि तुम बलि दो। ठीक है, ये तुम्हारे अपने मार्ग हैं, और इसी प्रकार के लोग पहले ये मार्ग बना के चले गए, तुम उसको फॉलो कर रहे हो, तुम उसको लेकर चल रहे हो, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी फिर तुम्हें फॉलो करके चलेंगी। क्योंकि अगर हम ईश्वर को पाने के मार्ग में या कुछ भी पाने के मार्ग में अगर हम पुरानी चीजों को ही सत्य मानकर चलते रहे, तो फिर हम वहीं रहने। क्योंकि जो पहले जो चीजें होती थी वो उस परिस्थिति में होती थी, उन चीजों के अकॉर्डिंग होती थी, लोगों के स्वभाव के अकॉर्डिंग होती थी, वो खुद ही उसको करने लग जाते थे। ठीक है, इसीलिए हमारे पास एक कला है, इंडियंस के पास एक कला है कि वो इस प्रकृति की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना, उसका मैनिपुलेट करना वो सीख चुका था। इसलिए उसने अपने अपने मार्ग इसी तरीके से बना दिए, और आज आप उस पर चल रहे हो। इसलिए सही गलत की बात की जाए तो निश्चित रूप से गलत तो है, बिल्कुल गलत है, और इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलनी है। और तुम खुद ये काल चक्र, समय चक्र तुम्हें यहाँ इसी जगह लाके खड़ा कर देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए इनको किसी देवी देवताओं से मत जोड़ो, क्योंकि उनसे जोड़ने का अर्थ ही नहीं बनता है। तुमने जोड़ा है, तुमने उन पर थोपा है, और तुम्हारे थोपने से वो चीज अंतिम सत्य नहीं हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने मार्ग शुरू किए थे वो खुद उनको खाते थे, पीते थे, इसलिए वो शुरू कर दिया करते थे। और ये तो चलन आज भी तुम अपने समाज में देखते हो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो कुछ घर में कोई भी खाना बनाए तो वो अपने भगवान के नाम से थोड़ा तोड़ के डाल देते हैं। मतलब तुम अपनी थाली में से अपने भगवान को स्थान देते हो, तो जो मांस भक्षण कर रहा है तो वो भी उसमें स्थान दे देता है। फिर धीरे धीरे इस तरह की चलन चलना शुरू हो गया कि ठीक है भाई, अब इसको बनाने के बाद देने का क्या मतलब, सीधा पहले सामने से दो, मतलब और भी सही तरीके से दो। तो एक सोच, जो विचार जो होते हैं
वो मिलते हैं, फिर इंसान तर्क कुतर्क करता है, फिर उसके बाद वो उस पद्धति में उसको ढाल देता है, और फिर वो पद्धतियाँ इंसान का धर्म बनना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि धर्म किसी भी चीज़ से नहीं होता है, धर्म के मायने अलग हैं। तुम धर्म को किसी चीज़ से नहीं जोड़ सकते हो। अब ये कहें कि जब पुरातन काल में जब श्री कृष्ण का भी जन्म नहीं हुआ था तो क्या धर्म नहीं था? जब राम जी का भी जन्म नहीं हुआ था तब क्या धर्म नहीं था? या उससे भी पहले चले जाओ तो किसी का जन्म नहीं हुआ था तो क्या धर्म नहीं था? सब धर्म तो पहले से ही है ना, उसके किसी के होने ना होने से अंतर नहीं पड़ता है। बस जो चीज़ें हमें मिलती जाती है हम उसको धर्म में जोड़ते जाते हैं, हम उसको धर्म में जोड़ते जाते हैं। अब इस चीज़ में बहुत बड़ा एक फायदा भी है कि हमने कभी अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को सीमित नहीं किया है। उसमें जितनी मॉडिफिकेशन होते रहे या भविष्य में कोई ऐसी चीज़ें आती रही तो हम स्वीकार करते गए। लेकिन समस्या ये भी है कि कई बार हम अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसको हम धर्म का रूप बना देते हैं। और इसी वजह से पूरे भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति के अपने धर्म, मतलब यहाँ पर धर्म टर्म में इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि आप उसको धर्म वैसे ही मानते हो, किसी भी व्यक्ति के कोई निर्धारित या स्थायी नियम नहीं है। आप देखोगे कि कुछ समाज ऐसे हो सकते हैं जो अपने नियम और प्रणालियों पर जीवित हैं, वो भी कौन है? वो भी इसी धर्म के पार्ट हैं, सनातन धर्म या हिंदू धर्म। अब इससे डिफरेंट वे में आप तुम चलोगे तो दूसरे मार्ग भी आ सकते हैं जिसमें उनका जीने इसका तरीका सब कुछ उन सामने वाले से विपरीत हो सकता है, वो भी इसी धर्म का हिस्सा है। ठीक है, फिर तुम और आगे चले जाओ तो तुम देखोगे कि फिर तंत्र मार्ग आ गया, वहां पर तो फिर और अलग तरीके से लोग कर रहे हैं सारी चीजें, तो वो कौन है? वो भी इस धर्म का हिस्सा है। तो हमने सब कुछ अपना लिया, अच्छा बुरा सब कुछ, और उसी में से ये एक है बलि प्रथा। उसी में से एक है बलि प्रथा। और देखो इसको कुपित होने में कितना टाइम लगा है। वो तब जब बलि प्रथा होती थी तब तांत्रिक क्रियाओं की वजह से होती थी, किसी शक्ति को हम जागृत करते थे। अभी वो चीजें नॉर्मल बनने लग गई हैं। अब क्या होता है कि अभी बकरे, अब खानदान के खानदान लोग बकरे चढ़ा रहे हैं, साल में एक बार बकरे चढ़ा रहे हैं, जबकि उनका तांत्रिक पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। और तुम जरा मुझे बता दो, जो इस प्रक्रिया को करते हैं क्या वो लोग सुखी हैं? और अगर वो लोग सुखी हैं तो क्या वो उन लोगों से ज्यादा सुखी हैं जो लोग बलि प्रथा नहीं करते हैं? अगर तुम्हारे कंपैरिजन में तुम समान दिखते हो तो फिर तुम समझ जाओ कि तुम्हारे इस बलि प्रथा का कोई मतलब नहीं है, तुम फालतू में ये सब कर रहे हो। इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारे पहलू हैं जो इस पर बात की जा सकती है। इसी प्रकार से हमने बलियों को फिर कुपित कर दिया। अब जैसे मैं यूपी में एक शहर है, मेरठ के पास है मोदी नगर। ठीक है, हालांकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है, वहाँ एक मेला लगता है और उस मेले में बकरों की बलि का विधान है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि सब के सब लोग आते हैं जो लोग मन्नतें मांगते हैं। अब उनकी पूरी हो के ना हो, पता नहीं कौन सी दुनिया में लोग मन्नतें पूरी कर रहे हैं, वो तो पता नहीं। वो कुछ चीज़ों को संजोग समझते नहीं है, कुछ चीज़ों को वही समझते नहीं है कि तुम्हारे अपने करने से भी कुछ पूरा होता है। तो वो लोग क्या होता है कि उनकी मन्नत पूरी हुई कि ना हुई, या मन्नत मांगी तो बकरा दे दिया, तो बकरे की बलि चढ़ा दी, हो गई तो बकरे की बलि चढ़ा दी। ठीक है, उसके पीछे कारण उन्हें जानना नहीं है, उन्हें सिर्फ बकरा दे देना है। तो मेले में मैंने देखा है कि इतने सारे बकरे, इतने सारे बकरे। अभी तो फिर वहां पर थोड़ा सा जब मेला जैसे स्थिति बन जाती है तो थोड़ा सा फिर, और देखो चतुर इंसान कितना है कि जब मेले जैसी स्थिति बन गई, लोग आने लगे, बच्चे बूढ़े सब वहां पर आने लगे, तो अभी पता है क्या होता है? अभी बकरे के नाम पर क्या है जी, 20,000 रुपए का बकरा है भैया, ले लो। ठीक है, लेकर के गए मंदिर में को, और जिनको चढ़ा दो, तो उसने भी कुछ नहीं किया, उनको लेकर के, ले माता तुम्हें चढ़ा दिया है, उसके गले में माला डाली, घुमा करके दूसरी दुकान पे आ गया और दूसरी दुकान से वहां से बेच दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? तुम्हें जो प्रसाद रूप में तुमने चढ़ाया, फिर तुम घुमा के बेच के फिर उसी प्रसाद को चढ़ा रहे हो। तुम्हें एक ही थाली अगर दी जाए कि इसमें खाना खा लो, और उसी झूठी थाली को घुमा घुमा के तुम्हारे सामने वापसी रख दी जाए कि दोबारा खा लो, दोबारा खाना खा लो। तो इंसान का जो खुराफाती दिमाग है ना, यही इन चीजों को पैदा करता है।
ईश्वर के किसी स्वरूप से इसका कोई मतलब नहीं है, ये बात समझ लेना। इसलिए इसको जोड़ने की कोशिश ना करें। जितने तर्क दे रहे हैं सब फालतू के हैं। और अगर किसी शास्त्र में लिखा है ना, किसी किताब में लिखा है, तो सबसे पहले उस किताब को वहां से गायब कर दो। हमें जरूरत नहीं इतनी सारी किताबों की। क्या करना है इतनी सारी किताबों का। और जब महाकाली को पूजने की अन्य विधियां भी हैं, उनकी साधना सिद्धि करने की अन्य विधियां भी हैं, तो फिर उसको निकाल दो ना। हमें हमें अपने इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। हमें हीरे बटोरने हैं, कचरा हटाना है। अब तुम कचरा भी लेके चलना चाहते हो तो चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से बलि प्रथा निश्चित रूप से गलत है। और महाकाली के खुश होने का तो छोड़ ही, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कैसे भी खुश नहीं होती हैं, वो तुम्हारी भक्ति से हो सकती हैं। अब तुम्हारी भक्ति के इस मार्ग में बहुत सारे मार्ग आ सकते हैं। मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं अपना मार्ग निकाल दूंगा उनको खुश करने का, ठीक है। और वो खुश होंगे आराम से, अगर तुम उसको खुशी मानते हो तो, ठीक है। तो ये सब होता है, होता ही रहेगा, क्योंकि मूर्खों की कोई कमी नहीं रहेगी। और जब उसमें पुराने लोगों का कोई ठप्पा मिल जाए, मोहर मिल जाए, तो फिर तो वो और प्रमाणित चीजें हो गई। क्योंकि फिर वो सेंटिमेंटल हर्ट करने वाली बात हो जाती है ना, कि आप हमारे धर्म पर ये सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, वो सब फॉलो करना है फिर। तो जो समझदार लोग हैं वो इनसे सीखते हैं, जो अनसमझ है वो उसको फॉलो करते हैं। तो धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी, तो हम इस दलदल से भी मुक्त हो जाएंगे। और हम क्या होंगे, पहले तो माता महाकाली ही मुक्त हो जाएंगी कि भैया तुम चलो, इतना 1000 साल तो लगे, लेकिन कम से कम मुक्त तो हुए इससे कि ये लोग फालतू में बकरे उठा उठा के यहाँ चढ़ाए दे रहे हैं। खैर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।